मैं श्री गुरु नानक पातशाह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके गुरुपुरब के दिन ये किसानों के लिए एक दीपावली जैसा अवसर, एक तो गुरुपुरब था और दीपावली जैसा अवसर आया। और दूसरी बात ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि इतना अड़ियल और इतना सख्त स्वभाव का आज तक आदमी हमने नहीं देखा, क्योंकि ये अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तो उसने पीछे भी हटा, माफी भी मांगी, लेकिन एक चीज का दुख भी बहुत है कि उसने आंदोलन, अपना कानून वापस लेने की बात कही, आंदोलन के बारे में एक शब्द नहीं बोला। जो 700 किसान वहां शहीद हो गए उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात, उन्होंने एक और सिद्ध कर दी कि ये प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ पे तो तानाशाही है, क्योंकि कानून बनते हैं संसद में और कानून वापस भी संसद में लिए जाते हैं अपनी कैबिनेट से मीटिंग करके। उन्होंने तो अकेले अपना फरमान जारी कर दिया कि सरकार, मैं ये कानून जो है वापस लेता हूँ। और दूसरी बात, मैं किसानों को भी ये कहना चाहूंगा कि अभी वहां से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जब तक संसद में ये बिल तीनों रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, हमें वहां डटे रहना है। और दूसरी तरफ मैं चौधरी राकेश टिकैत जी का खास तौर पे धन्यवाद करूंगा कि परिस्थितियां जैसी भी आई, लांछन जैसे भी लगे, एक कौम के ऊपर ऐसे लांछन लगे कि ये तो खालिस्तानी है या ये है, उन्होंने डटकर सामना किया हर बार और अड़कर पूरी कौम का साथ दिया, किसान कौम का साथ दिया। बाकी सारे लीडर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप्पणी ऐसी करते थे कि जो मन दुखता था, लेकिन उनका खास तौर पर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने डटकर इस लड़ाई को लड़ा और ये कानून जो वापस हुए इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सारे लीडरों का धन्यवाद है वैसे तो, लेकिन उनका खास तौर पे है। तीसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि हरजीत गरेवाल जैसे, सुरजीत जियानी जैसे, मनोहर लाल खट्टर जैसे, चौधरी अजय सिंह चौटाला जैसे लोग जो ये कहते थे कि कानून बनाने के लिए होते हैं, वापस नहीं होते और कानून कभी वापस लिए नहीं जा सकते, अमेंडमेंट हो सकती है। अब मैं उनको पूछना चाहूंगा कि मोदी की बात पर अगर आप इतना ही पहरा देकर के ये बात कहते थे कि कानून वापस नहीं होते, तो आज कैसे कानून वापस हो गए? मुझे तो ये लगता है कि ये लोग अपने नंबर बनाने के चक्कर में मोदी के सामने खुद से ही टिप्पणियां कर देते हैं, इनकी कोई ऊपर बात नहीं होती और इनके मुंह पर भी तमाचा कहीं ना कहीं मोदी ने मारा है। जो इनके आगे अंधभक्ति करते हुए जो लोग इनको बार बार ये कहते थे किसानों को कि ये कानून वापस नहीं होंगे, जो करना है कर लो। और मैं खट्टर साहब से पूछूंगा, कहां है वो आपके हजार हजार लठैर जो आप कहते थे किसानों का सिर फोड़ने के लिए तैयार करो? आज सिर जो है आपका, आपके मोदी ने ही फोड़ दिया। और ये एक सच्चे कीर्ति कौम की जो जीत हुई है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसा है, मोदी को अपनी कुर्सी जो सरकती हुई नजर आ रही है। यूपी इस देश में राज स्थापित करती है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें वहां पे है। आज यूपी के लोगों को रिझाने के लिए ये कानून वापस लिए गए हैं। उनके लिए जो उनके भक्तजन हैं, जो उनके छोटे लीडर हैं, उनकी कोई, उनके दिल में कोई, उनके लिए कोई इज्जत नहीं, ना वो कहीं महत्व रखते हैं कोई, उनके लिए तो सिर्फ कुर्सी है और उनको यूपी से कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज वो किसान, वो मजदूर, वो आम लोग जो वहां पर शहीद हुए हैं, जिन्होंने वहां बरसातें काटी, ठंड काटी, गर्मी काटी, वो भूल नहीं जाएंगे। एक साल अगर किसी को भूखा नंगा प्यासा रखकर आज उनके लिए कुछ कर भी दो तो उनके लिए कोई नया नहीं किया, वही चीज वापस कर दी जो पहले थी, तो आज लोग भूलेंगे नहीं। मोदी जी चाहे जैसी भी कोशिश कर रहे हो। अंध भक्तों के मुंह पर वो तमाचा है, एक तरफ जब किसानों के ऊपर जीपें चढ़ाई जा रही थी, ट्रकों के साथ हमारी माताओं को वहां कुचला गया, गोलियां चलाई जा रही थी, लाठियां डंडे बरसाए जा रहे थे, तब तो मोदी जी के मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकला। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने किसानों को मारने का, दबाने का काम किया। नीति होगी जैसे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा। ऐसा है, अभी तो जबान से कहा है मोदी जी ने कि ये तीनों कानून वापस हैं। आपने नोटबंदी के उन 50 दिनों में देखा होगा कि हर रोज नया कानून लाया जाता था। ऐसे विश्वास नहीं करेंगे जब तक संसद में रद्द नहीं होता। और 29 तारीख का जो प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा जैसे भी कॉल देगा, उसी हिसाब से बढ़ चढ़ कर वहां किसान हिस्सा लेंगे। 26 तारीख इनको नजर आ रही थी कि 26 तारीख को किसान जो है वहां पर एक तरफा माहौल कर देंगे। इसी के डर से इन्होंने ये कानून भी वापस लिया जहां इनको इलेक्शन नजर आ रहे हैं। ऐसा है, संयुक्त मोर्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो किसी को भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहा करते थे कि सिर्फ एक कॉल की दूरी है। पत्र इसलिए लिखा है संयुक्त मोर्चे ने भी, या तो कैबिनेट बुलाकर इसको पूरी तौर से रद्द करके और एमएसपी पे कानून बना दो, नहीं तो 26 तारीख को रणनीति बनाई जाएगी कि इसको कैसे लिखती तौर पर कैसे वापस कराकर एमएसपी पर कानून बनवाया जाएगा। तो इस पे पहले भी आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री ने कोई ठोस
किसी तरह की कार्रवाई मतलब अपनी जुबान से बोले हुए लफ्जों पर नहीं की आज तक, इसलिए 26 तारीख को इसका निर्णय लिया जाएगा। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम ये कहा करती थी कि यहाँ तो परजीवी है, नक्सली है, खालिस्तानी है, और आज उनके लिए फिर ये कानून वापस कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो उन शहीदों के लिए भी 2 शब्द बोलने चाहिए। उनके परिवार को क्या देगी सरकार, और जो मुकदमे बनाए गए हैं किसानों के ऊपर झूठे, वो भी वापस लिए जाएंगे, तभी वहां से उठकर आएंगे। ऐसे तो हमारे साथियों के ऊपर जो इतने बड़े जो आरोप लगाकर उनके ऊपर जो उनको जेलों में ठूसने का इन्होंने कोशिश की थी, कल को अकेले अकेले को पकड़ के ये जेलों में बंद करेंगे जितनी देर तक ये मुकदमे सारे रद्द नहीं होते। और कानून खास तौर पे जब तक रद्द कानूनी जामा नहीं बनाया जाता तब तक हम वापिस वहां से बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं सतनाम सिंह विर्क, गांव अजराना खुर्द, हल्का शाहबाद, कुरुक्षेत्र।